यहाँ से सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस, आप अगर पीछे चले जाएं कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए, नौकरी दीजिए, 5 किलो राशन के बदले उसे 5,000 की नौकरी दीजिए ना। किसी ने एक व्यापार का केंद्र बना दिया है, शिक्षा को व्यापार का केंद्र बना दिया है। गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हो, किसान को 2,000 रुपए दे रहे हो, ये क्या तरीका है आपका? भाई किसान की आप मदद करना चाह रहे हो, जब उसकी फसल तैयार होती है तो आप उसको उस रेट दीजिए ना, तुरंत पेमेंट दीजिए। गन्ना बेचने चीनी मिल ले जाता है तो उसके अंदर आप तुरंत वहाँ पे गन्ने की पेमेंट कराइए कि अगली फसल वो बो पाए। आप उसकी व्यवस्था नहीं करते हैं, आप उसके लिए 2-2 हज़ार रुपए करके साल में 6 बार डाल देते हैं। किसान और गरीब को 5 किलो राशन देते कि वो गरीब है, गरीब ही बना रहे। हम लोगों की इसके पीछे इसकी लड़ाई है हमारी कि गरीब के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारी जब भी सरकार बनेगी तो हमारे पार्टी का पहला उपदेश रहेगा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बिल्कुल भारतवर्ष में मुफ्त रहना चाहिए। अनाज नहीं, अनाज से हम शिक्षित नहीं हो सकते हैं। अनाज आज 5 किलो मिल रहा है, उससे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आ रहा है, खा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। मगर अगर हमारे भारत देश में आज हम नव पीढ़ी सबसे ज़्यादा, भारत एकदम यंगस्टर सबसे ज़्यादा है इस समय, तो उसमें सबसे प्रथम अगर शिक्षा ज़्यादातर दी जाए और शिक्षा में एक समान शिक्षा हो। शिक्षा में भी आजकल भेदभाव हो चुका है। गरीब का बेटा पढ़ा ही नहीं सकता, गरीब का बेटा वही प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, अब प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को 50,000 वेतन मिल रहा है, वो पढ़ाना नहीं चाहते। 50,000 वेतन मिल रहा है। अभी कल मैं आ रहा था जिस ट्रेन से, उसमें 2 अध्यापक थे, वो बात कर रहे थे, कोच थे वो लोग, कुछ लड़के को लेके आए हैं खिलाने, यहाँ पे आपके गाजियाबाद में ही कहीं हो रहा है टूर्नामेंट, वहाँ खिलाने आए हुए हैं। वो लोगों की बात मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आज बच्चों को खेलने कूदने के लिए पूरी सामग्री नहीं दी जाती है, मगर हाँ हम लोग ये संतुष्ट हैं कि हम लोग शिक्षा मतलब अध्यापक हैं, हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता है विशेष, इसलिए हम लोगों को आराम है। 50-50 हज़ार उन लोगों को सैलरी मिल रही है। उनको पूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर एक गरीब तबका निर्भर है। तो सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस उसी स्कूल से, प्राइमरी और विद्यालयों से पढ़ के आगे गए हैं। और अगर बेरोजगारी खत्म करनी है तो इस शिक्षा को सुधारना होगा। शिक्षा कैसे सुधरेगी, सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षा सुधरेगी कैसे। केजरीवाल ने तो दिल्ली में शिक्षा फ्री कर दी, क्या वहाँ का शिक्षा व्यवस्था सुधर गई? आपने 100 यूनिट घर की बिजली फ्री कर दी, 200 यूनिट वहाँ फ्री कर दी, इससे हल नहीं होने वाला। आप 200 यूनिट 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हो, आप उसकी जगह पे जो चाहता है उसको वो दीजिए ना। एक गरीब का बच्चा जहाँ बराबर पढ़ता है वहीं अमीर का भी बच्चा पढ़े बराबर ना, समान करिए। आपने तो कारोबार प्राइवेट के हाथ में आपने एक कारोबार कलम दे दिया ना। आप कॉलेज खोलिए, चलाइए, मनचाही फीस लीजिए, लोग 13-13 महीने की फीस ले रहे हैं। ये अन्याय नहीं क्या है? गवर्नमेंट इस पे क्यों नहीं बोलती? तो फिर तो पब्लिक स्कूल जितने भी सारे सब बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल पब्लिक स्कूल बंद करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को हटाना चाहिए। जब सरकारी सेक्टर है आप पास तो इसको मजबूती से खड़ा करना चाहिए। जो नई व्यवस्थाएं उनको करनी चाहिए। अब इमरजेंसियों में चले जाइए, स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य में ये है कि वो स्ट्रेचर तक नहीं मिलते लोगों को। ड्रामा सेंटर के अंदर चले जाए, मर रहा, तड़प रहा है आदमी। आप कहते कोई बेरोजगार नहीं, बढ़िया विकास हो रहा है। क्या विकास कर रहे हैं आप अडानी का, मुकेश अंबानी का पैसा माफ करते हो क्योंकि वो लोग आपको चुनाव में पैसा देते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि मैंने बहुत सारा काम किया, वो काम भी गिनवाते हैं। देश के प्रधानमंत्री के प्रति अगर कोई बोलता है तो उसके पीछे ईडी लग जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है। ये कोई तरीका नहीं होता है। अगर देश में, ये स्वतंत्र देश है, सबका बोलने का अधिकार है, हर कोई बोल सकता है। और इसमें अगर मैं बोल रहा हूं, मैं शब्द उठा रहा हूं, मेरे पीछे सीबीआई लगा दी जाए, ईडी लगा दी जाए, ये कोई कानून बनता है? ये जो काम गिना रहे हैं कागजों पे ही है, आपको क्या लगता है? आप ये खुद देखिए ना, आपको 5 किलो अनाज दिया जा रहा, सर्वे करिए, जनता के बीच जाइए, जनता क्या कहती? खाने भर का तो मेरे को मिल ही रहा है, काम करने क्या हो सकता है? तो आप गरीब को गरीबे रहना देख रहे हो, पसंद कर रहे हो ना। भाई गरीब है तो उसको उठाने का काम आपने कहा, मैंने इतने गैस सिलेंडर मार दिए, इतना दे दिया, आपने क्यों दे दिया? अरे उसको व्यवस्था करिए, उसके लिए शिक्षा करिए, जब और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराइए। कम से कम वो कहीं इलाज कराने जाए तो उसको ये तो नंबर ना है कि 1 बीघे जमीन बेच के वो अपना प्राइवेट में इलाज कराए जाके, और डॉक्टर वहाँ वेंटिलेटर पर रख के उसका खून चूसा करता है। तो इस पर गवर्नमेंट नहीं ध्यान देती ना। अगर सरकारी की सुरक्षा इतनी चौकस हो तो लोग प्राइवेट में क्यों जाएं? लेकिन मोदी जी का वाहवाही तो विदेशों में भी हो रहा है। विदेश के प्रधानमंत्री भी, नीतियां उनकी अच्छी हैं, मगर देश के पद क्या नीतियां अच्छी हैं उनकी?
भाई पाकिस्तान में युद्ध करने से यहाँ की जनता खुश हो जाएगी क्या? है, कुछ लोग खुश भी हो जाएंगे, मगर गरीब तो नहीं खुश होगा ना। गरीब को जो 2 वक्त की रोटी मिलेगी तभी खुश होगा ना वो। उसके बच्चे अच्छी जगह पढ़ेंगे तभी तो खुश होगा ना। वो बीमार होगा, उसको बढ़िया इलाज मिलेगा, सस्ता इलाज मिलेगा, तभी तो खुश होगा। उसका परिवार बेहाल रहेगा। ये तो नियम नहीं कहता है कि वो सरकारी अस्पताल के अंदर जाए, उसको इलाज ना मिले, और प्राइवेट में चला जाए 3 लाख रुपए रख के उसका इलाज हो रहा है। अब उसके बाद नहीं व्यवस्था गरीब के अंदर 3 लाख रुपए खर्चा करने की, तो कहाँ से करा पाएगा इलाज? जो कि राजनारायण जी का सपना था कि सबसे पहले भूखे को भोजन और प्यासे को पानी का सर्वप्रथम इंतजाम किया जाए, तो हम लोक बंधु के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को यही जो है अपनी पाठशालाओं में शिक्षा देते हैं कि कोई भी लोक बंधु का कार्यकर्ता आपके पास आता है, किसी भी समस्या को लेकर के, सबसे पहले आप उसे पानी पिलाइए, भोजन कराइए, उसके उपरांत फिर प्यार से बैठ करके उसकी समस्या को सुनिए और जो आपसे हो सके उसका निदान कीजिए। 18 दिसंबर 2020 में जब स्थापना हुई तो मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, तो उसमें हमने उत्तर प्रदेश के दौरे किए, इधर हरियाणा में दौरे किए, काफ़ी जगह पे दौरे किए, और हमारे साथ लोग हैं वहाँ से, यूपी से भी हैं, हरियाणा से भी हैं। तो काफ़ी इन्होंने अपने अपने जगह पे काम किए हैं, वहाँ के लोगों के लिए काम किए हैं, और अभी भी ये प्रयासरत हैं, वहाँ पे लोगों से जुड़े हुए हैं। करेंगे, आगे मौका मिलेगा हमें तो ज़रूर, सरकार अगर हमारी बनेगी आगे भविष्य में तो ज़रूर करेंगे हम, बिल्कुल। इलेक्शन बारे में सर अपना परिचय। मैं अविनाश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक बंधु पार्टी हूँ। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी हमारे कैंडिडेट्स वहाँ से खड़े हुए, उन्होंने भी अच्छा वहाँ से वोट हासिल की। जैसी शुरुआत की थी पार्टी उस हिसाब से अच्छी वोट हासिल की, मेहनत की उन्होंने। अभी भी जनता के बीच में है, जनता के बीच में अभी भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी 2024 लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी जहाँ जहाँ से मिलेगा टिकट उनको वहाँ से लड़ेंगे और पब्लिक के बीच में रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है कि जातिवाद के खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है, और उनकी नीतियों पे ही रह के हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी बाबूजी हमारे कुबेर भंडारी जी जो पूर्व विधायक संस्थापक हैं पार्टी के, उनका भी योगदान, उनके विचारों से पार्टी चल रही। जेपी आंदोलन के अकेले लीडर हैं वो। आज की डेट में जब जेपी आंदोलन, लोहिया जी का आंदोलन हुआ था, अकेले लीडर केवल बचे हुए। देखो, जब हमारी पार्टी 18 दिसंबर 2020 में आई थी तो सबसे बड़ी चीज़ थी कोरोना, ठीक है ना। तो हमारे जो सदस्य थे उन्होंने घर घर जाके जो है जो हैंड वॉश था वो बांटे, और जो मुंह पे मास्क था वो बांटे, और उन्हें समझाया कि भाई आपको डिस्टेंस रखना है, जो मतलब कि ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और जिस पे जितनी पूंजी थी उस वक्त जो है, जिन लोगों को जो जा रहे थे पैदल, उन्हें हमने जो रास्ते में जितने हमारे जनपद पड़ते थे, कार्यकर्ता हमारे जितने भी थे, हमने कहा जो आप जिस लायक हो, अगर आप 4 रोटी खिला सकते हो किसी एक को तो 4 खिला दो, पर अपना योगदान जरूर दो इस कोरोना महामारी में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो इस 3 साल जो रहा है हमारी पार्टी का जो संघर्ष का दौर रहा, एक तरफ कोरोना और एक तरफ हमारी नई पार्टी, हमारे विचार लोगों तक कैसे पहुँचे, तो हमने सेवा करके जो है पूरा जो है उन जो भी उन्हें बताया, उन्होंने अपने पास जाके क्या प्रचार करा वो हम नहीं जानते, पर हमने जो भी वहाँ से गया, उत्तर प्रदेश से हमारे जितने भी जनपद से निकले हैं लोग, हरियाणा की तरफ जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, बिहार की तरफ जितने भी कार्यकर्ता थे, हमारी 15 राज्यों में जो है पार्टी है, तो 15 राज्यों में सबसे हमने ये कहा कि कोई बात नहीं, आप पे जितनी पूंजी है उतनी पूंजी से सेवा कर दो। अगर एक आदमी को सेवा करके खाना खिला सकते हैं इस कोरोना के दौर में, वो अपने घर जा रहा है, उसके चप्पल अगर टूटी हुई है, जूते टूटे हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते। तो ये छोटे छोटे कामों में हमारी पार्टी ने बहुत योगदान दिया। बाकी हमारी जो सोच है ना, अभी हमारी सोच है कि हम मीडिया वगैरह से दूर रहें। हम चाहते हैं कि पहले हम अपनी जड़ें पकड़ लें, जड़ें पकड़ने के बाद में जो हमारे योग्य जो कार्यकर्ता हैं वो जब राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे, तो ताकि जो परेशानी आगे आनी है भाई, उसके लिए क्या है कि जनसैलाब को संभालना। जब तक आज अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी क्यों खराब हो रही है, क्योंकि उन्होंने सीधा वो करा, उसमें आगे उनके योग्य कार्यकर्ता नहीं है, क्यों जेल जा रहे हैं। हम अपने एक एक योग्य कार्यकर्ता को निखार के राष्ट्रीय लेवल पे ला रहे हैं, फिर उन्हें मौका देंगे, उन्हें जो है जनता के सामने रखेंगे, ताकि हमारी पार्टी आखिर तक
जिस नाम को हम लेके चल रहे हैं लोक बंधु राजनारायण जी के, जिन्होंने सच्चे मायने में पूंजीवाद, जातिवाद और परिवारवाद का विरोध किया और जो सच्चे मायने में मानवतावाद के विचारधारा के उदाहरण हैं, उसको हम हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं। और हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लास्ट पार्टी है, जो आखिरी कोशिश है हमारी पार्टी के द्वारा हो रही है। हमारी पार्टी 15 राज्यों में पहुंच चुकी है। तकरीबन हमारे 300 के करीब लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत हो चुके हैं। पर अभी हमने उनसे कहा है कि अभी आप कार्यकारिणी बनाओ, ठीक है ना। अभी चुनाव नहीं लड़ना, जब तक हमारे पास में योग्य प्रत्याशी नहीं होंगे तब तक हम जनता में कोई भी सेवा करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी 15 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। एक हमें जो है कुटुंब ऐप मिला हुआ है, उस ऐप पे हमारा जो कार्यकर्ता हैं वो 4300 के करीब जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं 4300 कार्यकर्ता ज्वाइन कर चुके हैं और 4000 हमारे एक्टिव कार्यकर्ता क्रॉस होने वाले हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रत्यक्ष आपके सामने है। हम जमीनी स्तर के हैं, सच में हम अपने देश की सेवा करने के लिए उतरे हैं। हम अपने देश में जो जन जन की समस्या है, उस समस्या को संवैधानिक तहत खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मूल उद्देश्य है हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा स्वास्थ्य पे हमें फोकस करना है और गरीबों की मदद करनी है। जैसे कि आज की डेट में आप देख लीजिए कि इतनी पार्टियां हैं, इस बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, मगर स्वास्थ्य की तरफ किसी का दिमाग नहीं, शिक्षा की तरफ किसी। राष्ट्रीय महासचिव अरविंद कुमार तिवारी जी, अपने परिचय आप। जी, मैं रोहित कुमार विश्वकर्मा, राष्ट्रीय महासचिव युवा मोर्चा। आपकी पार्टी बनी है, क्या इसका तात्पर्य है पार्टी का? पार्टी गरीब शोषित वंचितों को न्याय दिलाएगी तथा उनके सम्मान में हमेशा खड़ी रहेगी। जी, लोक बंधु पार्टी महापुरुषों के सम्मान में हमेशा खड़ी रहेगी। हाँ, लोक बंधु पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन से कार्य कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में 28 राज्यों में। 28 राज्यों में एक कौन से लेवल पे चुनाव लड़ेंगे? लोकसभा हुआ या राज्यसभा हुआ? हमारी लोक बंधु पार्टी लोकसभा भी लड़ेगी, विधानसभा भी लड़ेगी और जितने भी चुनाव हैं सभी ग्राम सभा चुनाव, जहाँ तक चुनाव लड़ेगी सब चुनाव लड़ेगी पार्टी। हमारी राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ेगी, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ेगी। क्या इस बार 2024 में भी लड़ेंगे? बिल्कुल, लोकसभा में हमारी लोक बंधु पार्टी प्रत्याशी उतारेगी अपने। अभी नाम अनाउंस हुआ है? जी, अभी कार्यकारिणी घोषित नहीं की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे किसको टिकट दिया जाएगा। बहुत अच्छा। और पूरे भारत में दलाली बंद की जाएगी लोक बंधु पार्टी की जब सरकार बनेगी, जब, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा दलाली हो रही है। एक 80,000 कमाने वाला सब 80 रुपये की रिश्वत लेता है, जब कलेजा फट जाता है उसका। मुक्त शिक्षा, मुक्त चिकित्सा का वादा लोक बंधु पार्टी करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ही काम करेगी पार्टी। बिल्कुल, शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करेगी आपकी पार्टी। शिक्षा स्वास्थ्य पे तो केजरीवाल भी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी। क्या लगता है, दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था सुधर गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर गई है? ये जो फ्री के रेवड़ी बांट रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरे सब ये इनका जुल्माबाजी है, कुछ नहीं है। सब जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 5 किलो राशन देकर बनाया जा रहा है। साहब मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए, नौकरी दीजिए। 5 किलो राशन के बदले उसे 5,000 की नौकरी दीजिए ना, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर कमा के खाएगा। आप उसके 5 किलो राशन पे उसको खड़ा कर रखा है बिल्कुल जनता को। और जनता को इसीलिए शिक्षा सही नहीं दी जा रही है कि जनता अगर पढ़ लिख जाएगी तो सरकार से सवाल पूछेगी वो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगले वीडियो भी आपको मिल पाए। मिलते हैं।